हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से। जितने भी न्यूमेरिकल हैं पार्ट वाइज आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट और एवरेज रिएक्शन रेट पे न्यूमेरिकल। ये सभी न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट पे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 फ्लोरीन से क्रिया करके निम्न अभिक्रिया के अनुसार नाइट्रिल फ्लोराइड NO2F बनाती है। जैसा कि हमारे सामने ये रिएक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, NO2 प्लस F2 एरो एंड 2NO2F गैस के रूप में। तो निम्न पदों में तात्क्षणिक दर को बताइए। हमें तात्क्षणिक दर यानी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को बताना है। पहला है कि NO2F के निर्माण की दर को बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि NO2 के विलुप्त होने की दर यानी खत्म होने की दर। और यहाँ पे है तीसरा है कि F2 के विलुप्त होने की दर। देखिए अब यहाँ पे कहने का मतलब NO2F के निर्माण होने की दर यानी NO2 प्लस F2 आपस में रिएक्शन करके NO2F का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका हमें बताना है कि इसके निर्माण होने की दर क्या है। और यहाँ पे बोल रहा है कि NO2 के विलुप्त होने की दर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे यानी आपस में रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का अपघटन होगा, विघटन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का खत्म होगा, यहाँ पे विलुप्त होंगे। ये दोनों विलुप्त होंगे तभी जा करके ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है ये बनेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? चलिए देखते हैं, सॉल्व लिखते हैं सबसे पहले तो। और पहले को हम लोग लिखते हैं कि NO2 के NO2F के निर्माण की दर अब देखिए हमें बताना है कि इसके निर्माण की दर क्या होगी। तो हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट में हम लोग जानते हैं डेल्टा टी के बारे में। डेल्टा टी तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा, और जो यहाँ पे बन रहा है उसको लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी उसको बनने की दर अपॉन में उसको बनने में लगा समय लिखते हैं यहाँ पे निर्माण की दर में। तो एक्स के जगह पे हो जाएगा NO2 यानी NO2F के बनने की दर पूछ रहा है तो NO2F अपॉन इसको बनने में लगा समय मान लेते हैं डेल्टा टी। ठीक, तो हो जाएगा इसका ये निर्माण होने की दर, यही बनेगा। जो भी रिएक्शन यहाँ पे प्राप्त होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे DX के जगह पे, यहाँ पे NO2F होगा। जो भी यहाँ पे प्राप्त होगा प्रोडक्ट में वो यहाँ पे लिखेंगे और उसको बनने में लगा समय यहाँ पे लिख देंगे। तो बन जाएगा NO2F के निर्माण होने की दर हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कि NO2 के विलुप्त होने की दर। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करेंगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। विलुप्त की दर लिख देते हैं डायरेक्ट, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NO2 के विलुप्त होने की दर यानी खत्म होने की दर। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे माइनस का प्रयोग हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस चिन्ह यहाँ पे साइन ये प्रदर्शित करेगा कि ये खत्म हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे माइनस साइन अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद इसको विलुप्त होने की दर यानी कितना होगा यहाँ पे किसके विलुप्त होने के, तो NO2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो NO2 लिख देंगे अपॉन इसको विलुप्त होने में लगने वाला समय हो गया डेल्टा टी। तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा इसका NO2 के विलुप्त होने की दर। अब तीसरी की बात करते हैं हम लोग, F2 के विलुप्त होने की दर कैसे निकालेंगे। F2 के विलुप्त होने की दर ये आप लोग भी बता सकते हैं। तो ये हम लोग लिखते हैं और बता देंगे, तो कमेंट करें जल्दी से। विलुप्त होने की दर R इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इसको प्राप्त होने की दर लिखे थे वैसे ही सेम टू सेम लिखेंगे F2 के विलुप्त होने की दर। क्या होगा, ये भी माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रहा है, और D का प्रयोग होगा, डेल्टा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे और फिर F2 लिख देंगे। F2 के हमें पता करना है, F2 लिख के अपॉन इसको खत्म होने में लगने वाला समय डेल्टा टी। ये तीनों आपका आंसर यही होगा। तो इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए, आशा करूँगा आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बंद पात्र में अभिक्रिया 3A टेंस टू 2B प्लस C होती है। तो A के विलुप्त होने की दर दिया हुआ है -D कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन DT, इसका मान भी दिया हुआ है 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बोल रहा है कि डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन B बाई DT एवं डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन C बाई DT का मान ज्ञात करें। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। ये हमें पता है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन यानी R का मान, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखा आता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी R इज इक्वल टू, पता है कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बराबर होता है प्रोडक्ट के सांद्रता में वृद्धि, ये हमें पता है। तो क्या लिखते हैं, -D कॉन्सेंट्रेशन A बाई DT
और इसका गुणांक भी लिखा था इसको अपॉन के रूप में 1/3। फिर बराबर होगा प्रोडक्ट वाला, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, इसका गुणांक है, और डी कॉन्सेंट्रेशन बी बाई डी टी। अब यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। बराबर होगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन सी बाई डी टी के। हमें इसका मान दिया हुआ है, बाकी इन दोनों का मान निकाल लेना है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ इससे हमें समझ में आ रहा है कि डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन डी बी बाई डी टी का मान निकालना है। तो इसका जो गुणांक है इसके ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस साइन यहाँ पे कर लेंगे, और डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ए अपॉन डी टी, और यहाँ पे जो इसका है ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग करेंगे, इसका मान दिया हुआ है हमें, तो लिखते हैं हम लोग इसको यहाँ पे। तो 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बी बाई डी टी इज इक्वल टू -1/3 इंटू इसका मान डी कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन डी टी का मान दिया हुआ है 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हमें डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बी अपॉन डी टी का मान निकालना है। तो डी कॉन्सेंट्रेशन बी बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो इंटू 1/3 और इंटू 0.01 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी इसका मान हो जाएगा 2/3 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इसका 0.0067 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आंसर इसका। डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बी अपॉन डी टी का मान आ गया। अब हम निकालते हैं डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन सी का और डी टी का मान निकाल लेते हैं। अब हमें डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन डी टी का मान निकालना, तो ये भी बराबर था 1/3 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ए बाई डी टी के मान के बराबर था। तो हमें इसका मान निकालना है डी कॉन्सेंट्रेशन सी बाई डी टी, तो इज इक्वल हो जाएगा 1/3 और इसका मान पता है हम लोगों को 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन से सी अपॉन डी टी का मान हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.00333 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल है यहाँ पे मोल। तो समझ में आ गई होगी बातें, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन डीबी और डीटी का मान कैसे निकालेंगे और डीसी और डीटी का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि गैसीय प्रावस्था में रासायनिक अभिक्रिया 2A टेंस टू 4B + C एक बंद पात्र में होती है, तो 10 सेकेंड में B की सांद्रता 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स बढ़ जाती है। 10 सेकेंड में बढ़ जा रही है इसकी सांद्रता B की, इसकी सांद्रता बढ़ जा रही है। तो बताना है हमें कि B के प्रकट होने की दर और A के विलुप्त होने की दर को ज्ञात करना है, उसी को निकाल लेना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को लिख लेते हैं। अब रिएक्शन क्या है हमारे पास 2A टेंस टू 4B + C। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन R का मान क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको, R का मान देखिए फटाफट से लिख लेते हैं इसको 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन A बाई डी टी लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। फिर बराबर हो जाएगा 1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन B बाई डी टी, और बराबर हो जाएगा, इसका तो कुछ है नहीं गुणांक तो बस ऐसे छोड़ देते हैं, डी कॉन्सेंट्रेशन C बाई डी टी। ये तो इजी है, हम लोग सब लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखेंगे और आपस में इसको समतुल्यता के साथ बना देंगे, यानी आपस को बराबर करके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले बताना है, इसका पहला है कि बी के प्रकट होने की दर। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बी के प्रकट होने की दर, प्रकट होने की दर। जैसा कि हमें पता है कि बी के प्रकट होने की दर यानी बनने की दर, यानी उसको बनने में लगा समय, यानी बी की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, इसी को बताना है। तो डी कॉन्सेंट्रेशन बी बाई डी टी का मान ही हमें निकाल लेना है यहाँ से। तो डी कॉन्सेंट्रेशन बी हमें जैसा कि क्वेश्चन में बता रहा है कि इसकी सांद्रता 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स बढ़ जाती है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी सांद्रता दी गई है, तो इसको सांद्रता लिख लेते हैं हम लोग 5 × 10⁻³ अपॉन डी टी यानी 10 सेकेंड में बढ़ जाती है, यानी डी टी का मान मिल गया हमें 10 सेकेंड। तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया इसका मान। तो हमें बी के प्रकट होने की दर, हमने पहला क्वेश्चन को आराम से आसानी पूर्वक कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग कि ए के विलुप्त होने की दर को हमें बता देना है। ए के
विलुप्त होने की दर। यानी हम जानते हैं कि अगर जब दूसरा कुछ बनता है तो पहले वाले में जब तक कमी नहीं होगी तब तक हम दूसरा बना नहीं सकते। तो हमें क्या निकालना है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाई डी टी का ही मान हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्शन बराबर है, तो इसका मान पता है तो इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो बराबर करते हैं। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू लिख देते हैं डायरेक्ट शॉर्ट में, और 1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन बी बाई डी टी। और यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे 1/2 है तो हम लोग यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2। ठीक है, अब इसको आपस में बराबर करेंगे, इसका मान दिया हुआ है तो डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाई डी टी का मान हमें निकालना है। इसको निकालना है तो ये चला जाएगा इस साइड 2/4 और डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बी बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, और ये ख़त्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाई डी टी का मान 1/2 इंटू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बी अपॉन डी टी का मान यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं पहले, यहाँ पे देख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको बस डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लिख देते हैं राइट, हम लोग आंसर भाग देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो आ जाएगा, इसका भाग करेंगे 2.5 आएगा, 2.5 बस 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। हम लोगों ने दोनों को आसानी पूर्वक से बना लिया। बस क्वेश्चन को समझेंगे और आसानी पूर्वक इसका आंसर हम लोग कर लेंगे। बहुत जल्द ही इस चैनल पे आपको 9th 10th 11th 12th के सभी क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि बंद पात्र में होने वाली अभिक्रिया 2NH3 एरो N2 + 3H2 के लिए -1/2 DNH3 अपॉन dt का मान 0.05 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स हो तो N2 एवं H2 के बनने की दर को ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले हल किया था। तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे, तो रिएक्शन लिखते हैं 2NH3 टेंस टू N2 + 3H2। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का मान यानी आर का मान लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोला जाता है आर। तो कैसे लिखेंगे, -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन NH3 बाई डी टी बराबर कर लेंगे, जो इधर है प्रोडक्ट है प्राप्त हुआ है उसको लिखेंगे डी कॉन्सेंट्रेशन N2 अपॉन डी टी, फिर बराबर हो जाएगा ये 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन H2 अपॉन डी टी। यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं आसानी पूर्वक। हमें माइनस साइन यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको आपस में समतुल्य करके हम इसका आंसर निकाल रहे हैं, तो हमें माइनस साइन से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे बस माइनस साइन हम ये बताने के लिए है कि इसके सांद्रता में यहाँ पे कमी हो रही है, और प्लस साइन यहाँ पे दर्शाता है कि इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो हम लोग प्लस साइन को वैसे लिखते नहीं हैं, लेकिन लिख भी सकते हैं, तो कोई गलत नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन से हमें कुछ लेना देना है नहीं, बस हम ये दर्शाने के लिए है कि जब भी बोलेगा कि कमी हो रही है तो यानी विलुप्त होने की दर, तो माइनस साइन का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमें क्या कह रहा है कि N2MH2 के बनने की दर, ठीक है, N2 और H2 बनेगा ही यहाँ पे, तो N2 के बनने की दर लिखते हैं हम लोग, N2 के बनने की दर। तो क्या होगा यहाँ पे, हमें पता है कि डी कॉन्सेंट्रेशन N2 अपॉन डी टी का मान हमें निकाल लेना है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, NH3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में बराबर कर लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसको लिखते हैं 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन NH3 बाई डी टी। ठीक है, तो डी कॉन्सेंट्रेशन N2 बाई डी टी का मान हो जाएगा 1/2 इंटू इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे 0.05 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। हमें इस वाले माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.05। अब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 0.025 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। किसका मान निकल के आया, DN2 बाई डी टी का मान आ गया अपने पास आंसर। अब हमें H2 के बनने की दर, क्वेश्चन में कह रहा है H2 के बनने की दर भी ज्ञात करें, तो लिखेंगे एंड H2 के बनने की दर। सेम वही प्रोसेस चलेगा, बस हमें इक्विवेलेंट करके बराबर करके चलना है। निकालना है DH2 बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे 1/3 है, इसका गुणांक भी है सामने, तो हम लोग बराबर करते हैं। तो 1/3 यहाँ पे ले लेते हैं, बराबर किसके, पहले वाले के या फिर दूसरे वाले के बराबर, किसी के भी बराबर हम लोग कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो कर लेते हैं हम लोग।
बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू NH3/dt। तो ये हो जाएगा DH2 का मान निकालने के लिए बाई dt इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, और NH3/dt का मान शुरुआत के क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 0.05, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं डायरेक्ट इसका मान 0.05। भाग देंगे तो आ जाएगी कितना यहाँ पे 0.025, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, DH2/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 0.075 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स विल बी द राइट आंसर। तो आशा करूँगा कि ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न अभिक्रिया पानी में पूर्ण हुई है, वो क्या है Cl2 + 2I माइनस एरो 2Cl + I2। ये रिएक्शन पानी में पूर्ण हो रही है। अब यहाँ पे दे रहा है कि I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता, यानी इसकी प्रारंभ में जो सांद्रता है, यानी जो प्रारंभ में इसकी क्वांटिटी है वो यहाँ पे 0.50 मोल लीटर इनवर्स थी, ठीक है। एवं 10 मिनट बाद इसकी सांद्रता जो हो गई वो 0.46 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता बच गई। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे I माइनस के विलुप्त होने की दर, यानी यहाँ पे इसके ख़त्म होने की दर, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक यहाँ पे बनेगा नहीं, तो इसके विलुप्त होने की दर एवं I2 के प्रकट होने की दर, यानी इसके विलुप्त होने की दर यानी कम होने की दर और इसके वृद्धि होने की दर, बनने की दर को निकाल लेना है। तो जैसा हम लोग पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस हमें यहाँ पे इसको पैराग्राफ वो पढ़ने में लग रहा है कि थोड़ा डाउट है, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे, बस बोल रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, देखते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा बहुत जल्दी। 2I माइनस 2Cl माइनस प्लस I2, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले तो लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन फटाफट से बोल लीजिए, क्या होगा डी कॉन्सेंट्रेशन Cl2/dt बराबर हो जाएगा 1/2, माइनस साइन का प्रयोग होगा यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा। डी कॉन्सेंट्रेशन I माइनस बाई dt बराबर हो जाएगा 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस अपॉन dt, और फिर बराबर हो जाएगा ये डी कॉन्सेंट्रेशन I2/dt, ठीक है। ऐसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इतना, आप लोग भी लिख सकते हैं ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अब हमें बताना है कि I माइनस के विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो I माइनस के विलुप्त होने लिखते हैं हम लोग, नाउ I माइनस के विलुप्त होने की दर, नाउ I माइनस के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन I माइनस अपॉन dt, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता, यानी प्रारंभ में 0.50 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 10 मिनट के बाद कम होकर के 0.46 हो गई। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो 0.50 तो सबसे पहले शुरुआत में थी, ठीक है, फिर बाद में घटी, यानी 0.46 कम हो गई ना 0.46, तो माइनस लिखेंगे अपॉन कितने समय में, तो 10 मिनट में, ठीक, 10 मिनट में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो 0.04 आएगा अपॉन 10 मिनट, ठीक है। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा 0.004 होगा, 0.004 मिनट मोल मिनट इनवर्स आ जाएगा इसका आंसर। तो हम लोगों ने पहला निकाल लिया I माइनस के विलुप्त होने की दर, ठीक है, इजी है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग I2 के प्रकट होने की दर निकालेंगे एंड I2 के बनने की दर, I2 के बनने की दर बराबर हमें देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हमें निकालना है तो लिखते हैं इसको dI2/dt किसके बराबर है, इन सब के आपस में बराबर है, तो इसका मान हमें मिला है तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, जिसका मान मिला होगा उसको लेके चलेंगे। बाकी अगर दूसरे को लेके चलेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपस में बराबर है, तो यही का मान इस सब के लिए रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लेते हैं, तो बराबर है 1/2 इंटू डी कॉन्सेंट्रेशन I माइनस अपॉन dt, इसका मान निकल के आ गया, पता है हम लोगों को डी कॉन्सेंट्रेशन I माइनस अपॉन dt का मान यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, I माइनस अपॉन dt का मान ही है ये 0.04, ठीक है। तो हम रखते हैं हम लोग यहाँ पे 1/2 इंटू I माइनस का मान हो जाएगा 0.004 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स,
ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 0.002 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ये तो थे रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब आपको कोई भी डाउट होगी इसमें तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आएंगे न्यूमेरिकल के साथ में। और हाँ, एक बात है जो है स्पेशल अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्द ही इस चैनल पे 9th 10th और 11th 12th का क्लास स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। जो भी यहाँ पे डाउट लेकर आएंगे उन सभी के डाउट क्लियर होने वाले हैं। ऐसा चैनल आपको पहली बार मिलेगा जहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी स्टडी मटेरियल भी सबसे भिन्न होगी। तो आप लोग यहाँ पे आकर के संतुष्ट होंगे, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।